हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। बेटा आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन MIIT's मैथ्स एकेडमी। बेटा बस 3 महीने बचे हैं बोर्ड्स एज वेल एज MHT CT एग्ज़ाम के लिए। जब आपने 11 में एडमिशन लिया था तब शायद से आपका सपना होगा टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेना। फॉर एग्जांपल CUAP, PICT, गर्ल्स के लिए कमेंस, MIT, VIT, VJTI। लेकिन बेटा इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको स्कोर करना पड़ेगा एटलीस्ट 98 परसेंटाइल। अगर आप मैथ्स की बात करोगे तो आपको एटलीस्ट 35 से 40 क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपका स्कोर आएगा अबो 99 परसेंटाइल, और तब जाके इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले पाओगे। अब बेटा बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनका प्रिपरेशन आज भी जीरो है, या तो फिर उस हद तक नहीं है कि वो इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए। अब बेटा ये जो एम है 98 परसेंटाइल स्कोर करने का, एट दिस स्टेज इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप दिया जाए और अगर आपकी तैयारी हो उस रोड के ऊपर मेहनत करने की, तो आप डेफिनेटली अबो 98 परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे। बड़ा इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि 3 महीने का आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, कौन सा चैप्टर आप किस दिन करोगे, कितना करोगे, कब टेस्ट दोगे, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कैसे करोगे। ये सारी जो स्ट्रैटेजी बेटा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ये स्ट्रैटेजी आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अबो 98 परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे। तो चलो बेटा हम देखते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या है, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा आपको स्कोर करना है, आपको स्कोर करना है बेटा अबो 98 परसेंटाइल। अभी अबो 98 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपके पास बस 3 पॉइंट स्ट्रांग होने चाहिए। पहला जो पॉइंट है बेटा वो है आपका डेली शेड्यूल। जो टॉपर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, अगर वो डेली शेड्यूल आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आपके पास एक प्रॉपर डेली शेड्यूल होना एट दिस स्टेज बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग इज प्रॉपर प्लानिंग फॉर 3 मंथ्स कि कौन सा चैप्टर आप किस दिन करोगे, कितना करोगे, कितने घंटे करोगे, टेस्ट कब दोगे, ये प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। और थर्ड थिंग इज आपके पास बेटा स्मार्ट वर्क होना चाहिए कि हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपको पता है और अगर आप प्रॉपरली वर्कआउट करते हो, अच्छी मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली बेटा आप आपका एम अचीव कर पाओगे। तो वन बाय वन ये बेटा सारी चीजें हम देखेंगे इन डिटेल, इन डिटेल। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है बेटा वो है आपका डेली शेड्यूल कि आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। एक टेंटेटिव डेली शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा, एज पर योर कन्वीनियंस आप उसको मैनेज कर सकोगे। ठीक है, तो देखो बेटा आप उठोगे अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:30 AM। ठीक है, सुबह 4:30 बजे बेटा आपने उठना है। 4:30 से 5 तक बेटा आप जो सुबह की क्रिया होती है वो खत्म कर दोगे। 5 से 6 बेटा आप करोगे रिवीजन, जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ आप रिवाइज करोगे विद इन दिस 1 आवर, विद इन दिस 1 आवर। बाद में बेटा 6 to 6:30 आप लोगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट लेते समय आपको करना है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। अब ये वर्क क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट वर्क क्या होगा। बाद में बेटा 7 to 1 आप जाओगे कॉलेज में, आप जाओगे क्लासेस में। हर एक बच्चे ने बेटा क्लास तो लगाया ही होगा। जो ऑफलाइन क्लास होगा बेटा वो हर एक बच्चा 99% बच्चों ने क्लास लगाया ही होता है। तो ये जो टाइम है बेटा 7 to 1 ये दे रहा हूं मैं आपकी क्लास के लिए या तो फिर कॉलेज वर्क के लिए। अगर जिस दिन क्लास नहीं जा रहे हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो, तो इस समय में भी आप पढ़ाई करोगे, ये आपका बोनस टाइम हो जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, बाद में बेटा 1 to 2 है लंच ब्रेक। बाद में 2 to 3 आप लोगे फिजिक्स। क्या लोगे आप? फिजिक्स। बेटा फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आपका माइंड फ्रेश होता है ना तब वो करना होता है। तो इस समय बेटा आपने अच्छा खासा ब्रेक लिया है, आपका लंच हो चुका है, तो इस समय बेटा आपने करना है फिजिक्स 2 to 3। बाद में आप लोगे मैथमेटिक्स 3 to 4। बाद में 4 to 5:30 आप ले लोगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बस इतना 1.5 घंटा ही आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री इज क्वाइट इजी सब्जेक्ट, अच्छा खासा स्कोर हो जाता है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के लिए बेटा यही 1.5 घंटा आपको देना है 4 to 5:30। बाद में बेटा 5:30 to 6:30 आपको दे रहा हूं मैं टी ब्रेक। इसके अंदर आपने
टी ब्रेक भी लेना है, एक छोटा मोटा गेम भी आपने खेलना है, नॉट द वीडियो गेम, कुछ फिजिकल गेम आप खेलोगे, ठीक है। बाद में बेटा 6:30 टू 7:30 फिर से आपने करना है फिजिक्स। क्या करना है बेटा? फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए आप दे दोगे एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स। यहां पर 1 घंटा मिल जाएगा आपको और यहां पर बेटा 1 घंटा मिल जाएगा। अब 7:30 टू 9 क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये स्ट्रेटेजी क्या है बेटा ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। 7:30 टू 9 PM, ठीक है। बाद में बेटा 9 टू 10 डिनर ले लोगे, थोड़ा आराम भी कर लोगे। फिर से 10 टू 11 PM आपको करना है मैथमेटिक्स। क्या करना है बेटा? मैथमेटिक्स करना है। तो ये आपका होना चाहिए डेली शेड्यूल। क्या होना चाहिए? डेली शेड्यूल। इतना नींद आपके लिए बेटा काफी है। 11 PM टू मॉर्निंग 4:30 AM, इतना नींद बेटा काफी है। जो डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं बेटा जब वो ट्रेनिंग लेते हैं तो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं बेटा, और नेक्स्ट डे फिर से सज हो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। हार्ड ट्रेनिंग होता है, वो सोते हैं बेटा बस 4 घंटे, बराबर है। तो मान लो आप भी अभी उसी स्टेज में है, उतना ही मेहनत आपको भी अब करना है। तो आपके लिए बेटा इतना नींद काफी है। बहुत से लोग कहेंगे आपको नहीं नींद पूरा होना चाहिए, 8 घंटे आपने सोने चाहिए। नहीं बेटा, इतना नींद अभी काफी है इन 3 महीने के लिए, ठीक है। ओके, चलो बेटा, ये तो हो गया आपका डेली शेड्यूल की डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। अगर ये फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट जो है बेटा आपका, मैं प्रॉपर आपको प्लानिंग देने वाला हूं कि आप कौन सा चैप्टर कब करोगे, किस दिन करोगे, कितना करोगे, टेस्ट कब दोगे, ठीक है। उससे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, क्रैश कोर्स फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। ये डेली डेली आपका होगा इवनिंग 7:30 टू 9, 1.5 घंटा आपका चलेगा। 45 मिनट्स बेटा हम बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे और 45 मिनट्स हम MHT CET लेंगे। जितना बेटा मैं लूंगा उतना ही करना है, उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम थोरो प्रिपरेशन करने ही वाले हैं बेटा, ठीक है। बोर्ड्स का पूरा प्रिपरेशन, सारे कंसेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूलेज आपके लर्न हो जाएंगे, ठीक है। हर दिन बेटा मैं आपको DPP दूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा, उतना ही आपने सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चंस मैं दूंगा MHT CET के या तो फिर बोर्ड्स के, उतने ही आपने करने हैं, ठीक है। जो मैंने आपको 2 घंटे दिए हैं मैथमेटिक्स की सेल्फ स्टडी के लिए, उसमें बेटा यहां पर जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वही आपने रिवाइज करना है, ठीक है। डेली बेटा हम 1.5 घंटा लेंगे, 7:30 PM टू 9 PM आपका क्लास होगा। डेली आपका लाइव लेक्चर होगा। इसमें बेटा आपको PDF नोट्स मिलेंगे, जो लास्ट 5 इयर्स के PYQs है वो सब कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, ये सब कुछ बेटा आपको इस कोर्स में मिलेगा, क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये स्टार्ट होने जा रहा है बेटा 10th नवंबर को और ये खत्म होगा ऑन 1st Feb, इंक्लूडिंग ऑल दी टेस्ट। ऑन 1st Feb बेटा आप प्रिपेयर रहोगे टू स्कोर अबो 98 परसेंटाइल, ठीक है। आप बबल करोगे कि कब एग्जाम आता है और कब मैं एग्जाम देता हूं, ठीक है। ऑन 1st Feb, ऑन व्हाट? 1st Feb, ठीक है। चलो बेटा, तो ये हम देखेंगे कि अब हम कौन सा चैप्टर किस दिन करेंगे, कितना टाइम उसको देंगे, ठीक है। देखो बेटा, जो पहला चैप्टर हम करेंगे बेटा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। ये हम करेंगे बेटा फ्रॉम 10th नवंबर टू 15th नवंबर। लाइव लेक्चर्स आपके होंगे 7:30 टू 9 PM। उसके बाद जो चैप्टर आ रहा है बेटा वो है मैथमेटिकल लॉजिक। उसके बाद एक हल्का फुल्का सा चैप्टर ले लेंगे हम, मैथमेटिकल लॉजिक। टाइम ड्यूरेशन होगा बेटा आपका 16 नवंबर टू 18 नवंबर। बाद में हम लेंगे डिफरेंशिएशन, यहां पर बेटा उसका टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। बाद में आपका आएगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, बाद में इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, बाद में मैट्रिसेस, बाद में आएगा आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सीक्वेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन सा चैप्टर कब करना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सीक्वेंस है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में आएगा बेटा डेफिनाइट इंटीग्रेशन, बाद में आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, बाद में आएगा एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, बाद में आएगा वेक्टर्स। क्या आएगा बेटा? वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बाद में आएगा लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड व्हाट? प्लेन। वेरी इजी चैप्टर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं है,
ठीक है, अननेसेसरी बच्चे डर रहे थे इन चैप्टर्स को, इंटीग्रेशन हो जाए, वेक्टर्स हो जाए, लाइन एंड प्लेन हो जाए, बेटा इन चैप्टर्स को बच्चे डर जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप रियलाइज करोगे कि ये जो चैप्टर्स है बेटा, ये तो बहुत इजी चैप्टर्स है, बहुत इजी चैप्टर्स है, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इजीली इजीली आपके एमएचटी सीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप ओरली उन्हें सॉल्व करोगे। कैसे बेटा? ओरली उन्हें सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा वो होगा लीनियर प्रोग्रामिंग, बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो खत्म हो जाएगा ऑन 21 तो यहां पर बेटा जो टीचिंग का काम है वो मेरा खत्म हो जाएगा ऑन 21 उसके बाद भी मैं टीच करूंगा ही आपको। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपको हार्ड टॉपिक्स लग रहे होंगे, वो तो हम रिवाइज करेंगे ही। ठीक है, और एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद हम एमएचटी सीटी का प्रिपरेशन भी जारी रखेंगे। ठीक है, यहां तक बेटा आपका 12th का जो सिलेबस है एमएचटी सीटी का भी वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम 11th लेंगे आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होगा बेटा? 21 के बाद क्या होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो बेटा ऑन 25 आपको देना है टेस्ट ऑन पार्ट 1। ऑन व्हाट? पार्ट 1। ठीक है, ऑन 25 फ्रॉम 9 AM टू 12 PM, बराबर है? ओके, बाद में बेटा टेस्ट 2 जो है वो होगा पार्ट 2 का, पेपर 2 का टेस्ट होगा, वो होगा बेटा ऑन 28 को, और पूरे सिलेबस के ऊपर जो टेस्ट है वो होगा ऑन 1 क्या होगा? ऑन 1 और इसके बाद बेटा मैं आपको 2 क्वेश्चन पेपर दे दूंगा पूरे सिलेबस के ऊपर। बस इतना ही आपको करना है फॉर थियरी एग्जामिनेशन। बड़ा लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने दिए थे 95% पेपर उसी में से आया था, उसी में से आया था बेटा। ये जो बाल है ये धूप में मैंने सफेद नहीं किए बेटा। तो जो क्वेश्चन मैं दूंगा वही क्वेश्चन आ जाएंगे, 95% क्वेश्चंस वही एज इट इज आ जाएंगे, बराबर है? और बाकी बचे 5% क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे, डिपेंडिंग ऑन आर लेक्चर्स। जो भी आपने पढ़ा है बेटा अभी तक उसके ऊपर तो बाकी बचे 5% क्वेश्चन तो आप इजीली कर दोगे, इजीली कर दोगे। तो ये हो गया बेटा आपका प्रॉपर प्लानिंग फॉर 3 मंथ्स कि कौन सा चैप्टर आप कब लोगे, कब करोगे, उसका टेस्ट कब दोगे। और एक बात है बेटा कि ऑन एवरी संडे, ये तो टेस्ट आपके पास है ही, बट एवरी संडे हम टेस्ट लेंगे। जितना भी सिलेबस होगा उस सैटरडे तक उसका टेस्ट संडे को हो जाएगा मॉर्निंग 9 to 10, 9 to what 10, वो होगा 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हर संडे आपका वो टेस्ट हो ही जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो बेटा तो ये हो गया आपका 3 मंथ्स का प्लानिंग। अब आपने देखना है बेटा कि हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा हार्ड वर्क तो हर कोई कर ही लेगा, हार्ड वर्क तो हर एक बच्चा कर ही लेगा, लेकिन हार्ड वर्क के साथ बेटा स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी होता है। जो स्मार्ट वर्क करता है बेटा वही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाता है। जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में आगे कौन निकलेगा? जो स्मार्ट वर्क करेगा बेटा। तो स्मार्ट वर्क के लिए मैं एक टेक्निक, एक सिंपल सा टेक्निक आपको बता दूंगा, वो आपने फॉलो करना ही है। टेल मी बेटा, क्या जन गण मन सबका लर्न है? टेल मी क्यों लर्न है? उसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि आप हर रोज स्कूल में कहते थे, और जो सेकंड रीजन है वो है बेटा कि आपके दिल में बहुत ज्यादा देशभक्ति है। क्या सोचते हो आप, कौन सा रीजन स्ट्रांग होना चाहिए, पहले वाला या दूसरे वाला? डेफिनेटली बेटा पहले वाला। हर रोज आप स्कूल में कहते थे, दैट्स वाई आपका जन गण मन लर्न है। दैट इज द स्ट्रॉन्ग रीजन कंपेयर टू द सेकेंड वन, कंपेयर टू द व्हाट? सेकेंड वन, बराबर है? तो वही टेक्निक बेटा हम फॉलो करेंगे एज ए स्मार्ट वर्क, एज ए व्हाट? स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो करना क्या है बेटा स्मार्ट वर्क में? आपने 2 असिस्टेंट अपॉइंट करने हैं। यू हैव टू अपॉइंट 2 असिस्टेंट्स। ये एक होगा बेटा इंडोर असिस्टेंट और एक होगा आउटडोर असिस्टेंट। ठीक है, अब इंडोर असिस्टेंट क्या होगा बेटा? वो होगा आपका चार्ट। क्या होगा? आपका चार्ट। आपने बेटा एक कार्ड शीट पेपर लेके आना है मार्केट में से, उसके ऊपर हेडिंग डाल देना है मैथमेटिक्स। ठीक है, जो कुछ भी आप 10th नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करोगे वो इस चार्ट के ऊपर आ जाएगा। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, पहला पॉइंट हमने ये पढ़ लिया। इन शॉर्ट उसका डिस्क्रिप्शन,
कि उस टॉपिक में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था और क्यों किया था। इन शॉर्ट उसका डिस्क्रिप्शन यहां पर आ जाना चाहिए। डेली जो कुछ भी आप पढ़ोगे वही यहां पर लिखोगे, ऐसे नहीं कि सब कुछ एक ही बार लिख दो, नहीं बेटा, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना उतना ही बस वहां पर आ जाएगा, ठीक है। हर रोज ये चार्ट जो है वो अपडेट होना चाहिए। बाद में सेकंड पॉइंट, बाद में थर्ड पॉइंट, बाद में फोर्थ पॉइंट, चैप्टर खत्म, बाद में सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ऐसे करते करते बेटा लास्ट चैप्टर, ऐसे करते करते लास्ट चैप्टर 21 ऑफ जैन को बेटा आपका ये चार्ट पूरा के पूरा फिलअप हो जाएगा, पूरा के पूरा फिलअप हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये चार्ट बेटा आप पढ़ोगे कब, ठीक है। याद करो बेटा, जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले रहे थे ना, 6 to 6:30 आप ले रहे थे ब्रेकफास्ट, तब आपने एक इंपॉर्टेंट वर्क करना था। जब डेली शेड्यूल हमने लिखा था बेटा, तो वहां पर 6 to 6:30 आप ब्रेकफास्ट कर रहे थे, एंड व्हाइल टेकिंग ब्रेकफास्ट मैंने आपको कहा था कि एक इंपॉर्टेंट वर्क आपको करना है। तो वो इंपॉर्टेंट वर्क क्या होगा बेटा, ये चार्ट पढ़ना, ये चार्ट बेटा पढ़ना, ठीक है। चाय पीते पीते, बिस्किट खाते खाते बेटा ये चार्ट आप एक ही बार पढ़ोगे, दोबारा नहीं पढ़ोगे, एक ही बार पढ़ोगे बेटा, ठीक है। बट जब आप चार्ट पढ़ोगे, व्हाइल रीडिंग दिस चार्ट, इन 2 लाइन से बेटा ये छोटा सा एक विंडो है, ये 2 लाइन का एक छोटा सा विंडो है, इस विंडो थ्रू आप आपकी नोटबुक में एंटर करोगे, नॉट बाई एक्चुअली, बाई वर्चुअली। और आपकी नोटबुक में कितने पन्ने हैं फॉर दिस टॉपिक, कितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे अंडर दिस टॉपिक, वो सारे क्वेश्चंस आपको याद आ जाने चाहिए। अगर याद नहीं आ रहे बेटा, तो ब्रेकफास्ट होने के बाद आप आपकी नोटबुक निकालोगे, बस पन्ने पलटोगे, एक बार देख लोगे कि इसके अंडर हमने कितने क्वेश्चंस किए थे और कैसे किए थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो, अगर याद आ रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। आपको मैं गारंटी देता हूं बेटा, जब 21 ऑफ जैन को हमारा ये पूरा चार्ट फिलअप हो जाएगा, 22 जैन को जब ये पूरा चार्ट आप रीड करोगे, तो पूरा चार्ट रीड करने के लिए हार्डली आपको लगेंगे 5 मिनट्स। कितने लगेंगे? 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स के अंदर आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर दोगे। ये चार्ट बेटा हर रोज आपको बताएगा कि बेटा अभी तक तूने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको रिमाइंड करवा रहा है कि आपने आपकी दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में बेटा 22 ऑफ जैन को पूरा के पूरा पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं, हर एक चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक में कितने क्वेश्चंस थे, वो टॉपिक क्या था, ये सब कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बिकॉज ये जो चैप्टर है बेटा, ये आपको असिस्ट कर रहा होगा, हर रोज ये आपको बता रहा होगा बेटा कि आपने क्या क्या किया हुआ है। और जब आपको पता होता है कि आपने आपकी दिमाग में क्या क्या भरा है बेटा, तो आप उसको इजीली बाहर निकाल पाते हो, इजीली बाहर निकाल पाते हो बेटा, ठीक है। जब आपको पता होगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मुझे कहते हैं कि सर हमने तो बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत हार्ड वर्क किया था, लेकिन एग्जाम के दिन हमें कुछ याद आया ही नहीं। क्यों याद नहीं आया बेटा? कि आपको पता, बिकॉज आपको पता ही नहीं था कि आपने क्या क्या पढ़ा है। समवन शुड बी देयर, कोई तो भी होना चाहिए, वो आपको बताना चाहिए कि बेटा तूने अभी तक ये पढ़ा है। तो ये जो चार्ट है बेटा, ये आपको बताएगा कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। आप आंख बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा चार्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, बिकॉज ये चार्ट आपका फ्रेंड है बेटा, हर रोज आप उसको देख रहे हो। टेल मी, आपका फ्रेंड जो होगा, जो कुछ भी होगा, उसका चेहरा याद करने के लिए क्या आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? आंख बंद करते ही उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाता है ना। वो क्यों आता है बेटा? बिकॉज हर रोज आप उसको देखते हो। तो ये चार्ट भी तो आपका फ्रेंड ही है, इसको आप हर रोज देख रहे हो। तो आंख बंद करते ही ये पूरा के पूरा चार्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, और आपको पता चलेगा कि अभी तक आपने इतने चैप्टर्स किए हैं, हर एक चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक के अंदर इतने क्वेश्चंस हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो ये होगा बेटा आपका इंडोर असिस्टेंट। कौन होगा? आपका इंडोर असिस्टेंट होगा। और एक असिस्टेंट आपको अपॉइंट करना है, वो है बेटा पॉकेट डायरी। वो ऐसे दिखाई देती है, स्पाइरल बाइंडिंग वाली। जो कुछ भी चार्ट के ऊपर है वो इस डायरी में आ जाना चाहिए, जो भी चार्ट के ऊपर है वो इस डायरी में आ जाना चाहिए। अब ये पॉकेट डायरी आप कब पढ़ोगे बेटा? ये आप पढ़ोगे जब आप बाहर जाओगे। फॉर एग्जांपल कॉलेज में चले गए, क्लास में चले गए, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया, 15 मिनट्स का बीच में ब्रेक मिल गया, आपके फ्रेंड्स गप्पे मार रहे हैं, ठीक है, आप उन गप्पा में पार्टिसिपेट करोगे,
बोल रहा है। और पार्टिसिपेट करते करते बेटा धीरे से पॉकेट में से पॉकेट डायरी बाहर निकालोगे और बस पन्ने पलटोगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। तो बेटा गप्पे भी हो गए और रिवीजन भी हो गया। आपके फ्रेंड्स तो गप्पे मार रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो बेटा। उन 15 मिनट्स में, उन 10 मिनट्स में, उन 5 मिनट्स में आपके एटलीस्ट 3 चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। इसी को कहते हैं बेटा स्मार्ट वर्क। क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्क। गप्पे भी मार लिए और रिवीजन भी हो गया। तो टेल मी, जो आने वाले 90 डेज है, इन 90 डेज में बेटा आपकी रिवीजन कितनी बार हो रही है? ठीक है, 90 प्लस 90 ना, इंडोर प्लस आउटडोर, 180 टाइम्स। 180 टाइम्स, चलो 180 टाइम्स नहीं, हम मान लेते हैं आपकी जो रिवीजन हुई वो 70 टाइम्स ही हुई। कितनी हुई बेटा? 70 टाइम्स ही हुई। नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट हमारा जो ब्रेन होता है बेटा, इसे बस 3 रिवीजन की जरूरत होती है। पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स, दूसरा रिवीजन विद इन 7 डेज, और तीसरा रिवीजन बेटा विद इन 30 डेज। अगर ये 3 रिवीजन्स आप दे देते हो किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को, तो बेटा वो टॉपिक आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बस 3 रिवीजन की जरूरत होती है। यहां तो बेटा मैंने कितने रिवीजन्स करवाए आपसे? एटलीस्ट 70 to 75 रिवीजन ना, 180 तो छोड़ ही दो। एटलीस्ट 70 to 75 टाइम्स रिवीजन आपका हो गया हर एक टॉपिक का। तो क्या ये टॉपिक आप भूलोगे? नहीं बेटा, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। ये जो चार्ट है बेटा, ये आपको हर वक्त याद आ सकता है। आंख बंद करते ही पूरा चार्ट जो है बेटा, वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। आप आपकी एज में कहीं भी हो, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, आपको ये चार्ट डेफिनेटली याद आ जाएगा। तो इसे कहते हैं बेटा स्मार्ट वर्क। क्या कहते हैं? स्मार्ट वर्क। अगर ऐसा वर्क आप करोगे आने वाले 3 महीने के अंदर, तो डेफिनेटली आप स्कोर करोगे अबो 98 परसेंटाइल, और आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये है बेटा 3 महीने का स्ट्रैटेजी। कितने महीने का स्ट्रैटेजी बेटा? 3 महीने का स्ट्रैटेजी है। और जो हमारा बैच है क्रैश कोर्स वाला, वो स्टार्ट होने जा रहा है 10th of November से। 10th of November से। और इसका जो फी है बेटा, वो है मात्र 2000 रुपीज। कितना है बेटा? 2000 रुपीज। और इसके ऊपर जो कंसेशन है वो आपको मिलने जा रहा है ऑफ 500 रुपीज। एक कूपन होता है बेटा, जब आप अपनी ऐप के ऊपर जाओगे, जब अपनी वेब के ऊपर जाओगे, तब आपको बेटा एक कूपन मिलेगा। अगर वो कूपन यूज कर लेते हो तो आपको 500 रुपीज का कंसेशन भी मिल जाएगा। तो आपकी जो फीस है बेटा, वो हो जाएगी बस 1500 रुपीज। तो 1500 रुपीज में बेटा ये सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। तो क्या आप रेडी हो अब वो 98 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए विद इन दीज 3 मंथ्स? अगर रेडी हो बेटा, तो नीचे दिए हुए जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करो और अपना जो कोर्स है बेटा वो परचेस करो। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड गिव योर बेस्ट इन दीज 3 मंथ्स। चलो बेटा, बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।